आज बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्जन ट्रांसफर करने के लिए आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या चीज है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज जो होगा मेन क्लॉज होगा, दूसरा क्लॉज जो होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके अंदर एक से ज्यादा जो है वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो अब हम इसमें अब सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सिंगल क्लॉज होता है। तो हम जब सिंपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मीन्स क्या होता है कि हम उस वर्ड और फ्रेज को एक्सपेंड करना, बड़ा करके बताना, ठीक है। तो वी कैन चेंज अ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एक्सपेंडिंग, ओके, बाय एक्सपेंडिंग। तो हम इसे खोल के बताते हैं। तो इसमें हम जब उस सेंटेंस को एक्सपेंड करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिंपल सेंटेंस को, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम नाउन क्लॉज में, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में जाकर वो सेंटेंस बनता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स में होता है। एग्जाम्पल, इज गिल्ट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल क्लॉज है और एक ठीक फाइनाइट वर्ब है, कन्फेस्ड। तो महेश ने अपना गुनाह कबूल किया, महेश कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अब इसमें हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो हमें कॉम्प्लेक्स का रूल याद रखना पड़ेंगे कि इसमें दो क्लॉजेस होते हैं। पहला क्लॉज मेन क्लॉज होता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और जब तक के सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो हम शुरू में लिख सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं सेंटेंस के। और वो डिपेंड करता है मेन क्लॉज में उसका मीनिंग, सेंस क्लियर होना। तो महेश कन्फेस्ड हिज गिल्ट, तो महेश ने उसने अपना गुनाह कबूल किया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हमने, महेश कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। महेश confessed that he was guilty। क्या देखा आपने, इसमें दो क्लॉज हो गए। ये हमारा क्लॉज जो है महेश कन्फेस्ड, ये क्या है, ये हमारा है मेन क्लॉज, ठीक हो गया। मेन क्लॉज कन्फेस्ड किया, बात को थी इसने कन्फेस कर, ठीक है। दैट ही वाज गिल्टी, कि वो अपराधी था। अब अगर मैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमारा ये क्या है, मेन क्लॉज। और ये हमारा है ही वाज गिल्टी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक। तो मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इस पर डिपेंड करता है, मेन क्लॉज पर। अगर मैं इसका ये छुपा दूं
दैट ही वाज गिल्टी, कि वो अपराधी था। तो ये बात अभी क्लियर नहीं है कौन था। ठीक, तो ये डिपेंड करता है इस पर। अगर मे क्लॉज होगा तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा। तो मैं कन्फ्यूज दैट ही वाज गिल्टी, तो हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें एक या एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। फिलहाल इसमें एक है, दैट ही वाज गिल्टी, क्योंकि हमारा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसको। तो मैं कन्फ्यूज दैट ही वाज गिल्टी। ठीक, एग्जाम्पल नेक्स्ट, समझ आप पाओगे कितना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विश, एक क्लॉज में, ठीक, आई विश। तो इसमें हम क्या करेंगे, बनाना कॉम्प्लेक्स है। I wish that you should be right. ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो I wish that he should be right. मैं क्लॉज हो गया, ये इसका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें बनाने में जब क्या बन जाते हैं कि या तो बनेगा नाउन क्लॉज में, या बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज में, या बनेगा एडवर्ब क्लॉज में। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा है नाउन क्लॉज, ये हमारा नाउन क्लॉज में है। इट शुड बी क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट जगह में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, is hiding place is unknown। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ये तो सिंगल क्लॉज है, एक क्लॉज है और एक फाइनाइट वर्ब है, इज हाइडिंग प्लेस इज नोन। ठीक, चेंज करना है ऐसे कॉम्प्लेक्स में, यानी कि दो क्लॉज में एक बनेगा मेन क्लॉज, दूसरा होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो हिज प्लेस इज अननोन। तो द प्लेस where he is hiding, hiding is unknown। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये किस मेथड से हुआ, ये क्या बना, where he is hiding, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज से बना। प्लेस की क्या वे है, एडजेक्टिव में है वेयर, द प्लेस वेयर। पढ़ाऊंगा आपने, यहाँ मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर्स जितने भी पीछे हो चुके हैं एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब के बारे में। तो द प्लेस वेयर ही इज हाइडिंग इज अननोन। I have a
गोल्डन रिंग है, तो यहाँ रिंग की क्या है, ये खासियत है कि गोल्डन गोल्डन कलर की, तो एडजेक्टिव है ना ये। तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि हमें कॉम्प्लेक्स को नाउन क्लॉज में बदलना के जरिए बनाया जाएगा, या एडजेक्टिव के जरिए या एडवर्ब के जरिए। तो जब पता है कि रिंग हमारी गोल्डन है, तो हमारी बनेगी एडजेक्टिव क्लॉज में बनाई जाएगी, इसको बनाई जाएगी आई हैव ए गोल्डन रिंग, आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक रिंग है, which is golden, जो कि गोल्डन है। आई हैव रिंग which is golden, तो हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज में बनाया गया है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया आई हैव रिंग which is golden। अगर मैं इसको छुपा दूं which is golden, तो क्या चीज गोल्डन है पता नहीं जब तक, क्योंकि हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेटिंग को मेन क्लॉज से रखेंगे तब उसका मीनिंग क्लियर होगा। आई हैव ए रिंग व्हिच इज गोल्डन, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें एक बात समझ में आती है और कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाएंगे तो आपको देखना है आपके सिंपल सेंटेंस में कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है, उसी के हिसाब से इसको आप उसी क्लॉज में बदलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the work was done in my absence। ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। The work was done in my absence, मेरी गैर मौजूदगी में काम किया जाता है था। The work was done, काम किया जाता था in my absence, मेरी गैर मौजूदगी में। सिंपल सेंटेंस है, एक क्लॉज है, बनाना है इसको हमें कॉम्प्लेक्स में, तो हम इसे नाउन क्लॉज में बनाएंगे, इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज से बनाएंगे, एडवर्ब में बनाएंगे। तो इसमें इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में कहता था, तो इसे बनाते हैं एडवर्ब में बनाते हैं, एडवर्ब क्लॉज में। द वर्क वाज डन, काम किया जाता था। जब मैं एब्सेंट होता था, when I was absent, तो ये हमारा कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। द वर्क वाज डन, मेन क्लॉज हो गया, ये काम किया जाता था। बाकी हो गया हमारा सब ऑर्डिनरी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज के जरिए, व्हेन आई वाज एब्सेंट, जब मैं एब्सेंट होता था, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू ट्रांसफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, a complex sentence to simple sentence। ठीक है।